हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश के बारे में। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। और जानते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, एवं विद्युत धारा क्या है या इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, विद्युत विभव क्या है एवं विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो ये ख़त्म होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग से पूछा जाए कि विद्युत आवेश क्या है, तो चलो देखते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश में बताएंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसमें विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। कोई पदार्थ है, वो अचानक से उसमें करंट आने लगे, ऑटोमेटिक उसके अंदर ऐसे गुण आ जाए कि करंट लगने लगे, मतलब कि इस तरह ये करंट है, करंट लगने लगे तो समझ लीजिए ये आवेशित है। और कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप लोग तार है, तार को हाथ से टच करो, जब ऐसे तो करंट नहीं है, कोई आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसमें करंट आएगी, जब टच करोगे तो कहोगे अरे ये तो करंट मार रहा है, इसका मतलब वो आवेशित है। तो वही आवेश है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित। और क्यू बराबर होता क्या है? एन इंटू ई के। पूछा जाए क्यू बराबर किसके होगा तो बताओगे क्यू बराबर एन इंटू ई के। अब बात आती है मात्रक के, तो मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कूलाम। क्या बताएंगे? कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर देखो आप लोग को बहुत अच्छे से लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो इतना आपको लिखना है, याद कर लेना है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। फिर पूछा जाए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसे शॉर्ट फॉर्म में सी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं लिखा रहा है 5 सी, तो इसका मतलब वो आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आवेश। जैसे 5 kg दिया गया है, तो इसका मतलब 5 किलोग्राम कोई चीज़ दी गई है, द्रव्यमान वाली चीज़ कोई दी गई 5 किलोग्राम, इसका मतलब चावल हो सकता है, गुड़ हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन 5 दिया जाए तो इसका मतलब 5 कूलाम ये आवेश दिया गया है। इसके बाद आता है कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर बच्चे गलत करके आते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, फिर लिखा रहता है कि प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, फिर लिखा रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, फिर माइनस के। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तब आपको माइनस वाला चुनना है, अगर ऑप्शन में रहे तो। अगर ऐसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और दूसरी चीज़, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के। सी फॉर कूलाम। कूलाम मतलब आवेश का मात्रक। अब आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव हो या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे ही कहते हैं वैद्युत आवेश। अब आता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पूछा जाए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। धन आवेश कहते हैं पॉजिटिव माने प्लस के चार्ज, ऋण आवेश कहते हैं माइनस के। तो अगर आप लोग देखेंगे बैटरी तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर है धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो पूछा जाए धनावेश तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है
उसे ही कहते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋणावेश। तो धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न उसे धनावेश, इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश। तो दोनों बात समझ में आ गई होंगी। आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार किसे कहते हैं, तो आप लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अब अगला आता है कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो जब भी आए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में विद्युत, तो कहोगे किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आप लोग तार ले लीजिए और उसमें क्या प्रवाह एक करिए, आवेश। तो आवेश प्रवाह के समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अब आई बराबर कितना होता है? Q अपान टी के होता है। आई बराबर कितना होता है? तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और आई बराबर कितना होगा? Q अपान टी के। कभी भी विद्युत धारा पूछा जाए तो आप लोग देखो दिमाग में ऐसे रखो थोड़ा टेक्निक से। जैसे कि नदी में पानी बह रहा है तो उसे कहेंगे जल की धारा। अगर दूध बह रहा है तो कहेंगे दूध की धारा। शहद बह रहा है तो कहेंगे शहद की धारा। इसी तरह आवेश बह रहा है तार में तो कहेंगे विद्युत धारा। तो याद हुआ कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह के समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अगर भौतिक विज्ञान में कहीं भी आई लिखे इस्तेमाल तो समझ लीजिए वो दिया गया है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा कोई ज़रूरी नहीं है कि चाहे जिधर की ओर करंट कर दोगे वो हर जगह बहती चले। अगर ऊपर की ओर भेजोगे तो ऊपर जाएगी, मतलब किसी भी दिशा में ये बह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वायर जिधर करेंगे हम उधर ही धारा बहेगी। तो आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई बराबर कितना होगा? Q अपान टी के होगा। और ये क्यों क्या है? क्यों है आवेश और टी क्या है? समय है। बात आती है अदिश राशि कैसी? अदिश राशि। मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मात्रक बार बार पूछा जाए तो मात्रा में लिखेंगे एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकेंड। और आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, ये वायर इधर है, ये वायर, इनके बीच क्या बह रही है? करंट बह रही है। तो आवेश प्रवाह के ही समय दर को धारा कहते हैं। ठीक। अब बात आती है, देखो अब धारा को, जैसे कि खेतों में पानी लगाना है तो उसके लिए नहर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे खेतों तक पानी कैसे पहुंचता है? नहर के द्वारा पहुंचता है। नहर से नाली में जाता है, नाली से फिर कहाँ जाता है? खेतों में जाता है। इसी प्रकार से विद्युत धारा कहाँ आता है? पहले ट्रांसफार्मर के तारों द्वारा आता है और तारों द्वारा फिर आपके घरों तक पहुँचता है खंभे से। तो इसी प्रकार विद्युत धारा के लिए क्या करते हैं? जगह जगह खंभे लगा देते हैं जिससे हमारे घर तक क्या पहुँच सके? विद्युत धारा। ठीक। और ये देखो एक बल्ब है, ये बल्ब कैसे जलेगा? जब इसमें आवेश प्रवाहित होगा तभी बल्ब जलेगा, और जब इसमें आवेश नहीं प्रवाहित होगा नहीं जलेगा। तो आवेश प्रवाह के समय दर को ही विद्युत धारा भी कहते हैं। अब विद्युत धारा संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग देखें ध्यान से, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लिखा है कि यदि किसी चालक में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा चालक पर 6 कूलाम का आवेश उपस्थित है तो आवेश के प्रवाह के समय की गणना कीजिए। मैंने समय पूछा, तेमत दिया क्या गया है सबसे पहले कि यदि किसी चालक में 4 एम्पीयर की धारा, तो आई बराबर दिया गया कितने एम्पीयर? 4 एम्पीयर। आई के मान दिया गया। दूसरा चीज़ कूलाम, कितना कूलाम है? 6 कूलाम आवेश, तो क्यू के मान दिया गया। कितना दिया गया? क्यू के मान कितना दिया गया? 6 फीट दिया गया। फिर क्या पूछ रहा है? तो आवेश की गणना करना है, नहीं प्रवाह, आवेश के प्रवाह के समय की गणना करना है। टी के मान पूछ रहा है, तो फार्मूला आपका पता है, देखो आई बराबर क्या होता है? Q अपान टी के होता है। किसके होता है? आई बराबर Q अपान टी के। अब हम क्या लिखेंगे? आई बराबर Q अपान टी के। अब ध्यान से देखो टी, तो आई का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 4 एम्पियर, जहाँ पर एम्पियर लिखा है समझ लीजिए वो धारा है, तो 4 एम्पियर कितना है? ये है 4। और Q का वैल्यू कितना? कूलाम पर 6 कूलाम आवेश, तो 6 लिखेंगे, 6 कूलाम दिया गया है तो लिख देंगे 6। क्यू की जगह कितना लिख देंगे? आवेश का मात्रा कूलाम होता तो क्यू के मान कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए। और टी फार, इसमें कह रहा है समय गण, टी के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? पच्छाने, जब टी इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4t बराबर कितने के? 6 के। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 6 अपान 4 के। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4
बचा कितना 2 और 4 पंचे 20 कितना आया, मतलब कि टी समय कितना आ जाएगा 1.5 और समय की मात्रक सेकेंड, तो FEC मतलब सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा 1.5। तो ये भी आपका आंसर भी आ रहा है 1.5। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार और देख सकते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पर दिया गया है ये क्या एम्पियर धारा, तो लिखेंगे I बराबर कितना 4 एम्पियर। इसके बाद कितने कूलाम आवेश, आवेश कूलाम दिया गया, समझ लो कि ये समझ लीजिए क्यों की वैल्यू है कितना 6। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, टी बराबर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब सबको पता है बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी क्यों होता है, हम वैल्यू रख देंगे। आई की जगह पर लिखेंगे 4 और क्यू की जगह पर लिखेंगे 6 और नीचे लिख देंगे टी। नीचे क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, टी का इधर भेजो 4 का इधर भेजो, तो टी बराबर कितना हो जाए 6 अपान के 4 और 4 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, इतने सेकंड आ जाएगा। तो कितना समय लगा 1.5 सेकंड। तो ये इतना समय लगेगा, इतना कितना 4 एम्पियर की धारा को 6 कूलाम का आवेश उपस्थित है तो प्रभावित होने में लगा समय 1.5। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा है, इसको आप बड़े आसानी से अपने कॉपी में लगा सकते हैं और वहीं से समझ सकते हैं। आगे आता है विद्युत विभव किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को। I से किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को। Q से किसको प्रदर्शित करते हैं, आवेश को। याद रहेगा कि I से विद्युत धारा, V से विद्युत विभव और Q से विद्युत आवेश को। अब बात आती है कि विद्युत विभव V बराबर क्या होगा, तो पूछा जाए कि V बराबर क्या होगा तो आप लोग क्या बताए, V बराबर W/Q। ये W क्या है, ये W है कार्य, किया गया कार्य, ठीक। ये Q क्या है, ये Q है आवेश है। तो इस राशि कौन सी होगी, अदिश राशि होगी। मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा और जूल प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं तो देख लो आप, यह इनफाइनाइट लिखा है, यह अनंत लिखा है और यह चार्ज पार्टिकल लिखा है, तो यह विद्युत है। तो अनंत से माने यहाँ पर कोई आवेश क्यों था, ध्यान से देखो यहाँ पर कोई क्यों आवेश था, इसको कहाँ लाने में, किसी बिंदु तक, तो यहाँ तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी W होगा वही विद्युत विभव होगा। तो V बराबर क्या होगा W/Q के। तो पूछा जाता है पेपर में कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव का मात्रक बताओ, तो आप लोग बताएंगे कि एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, बहुत दूर, अनंत माने पता नहीं कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। और पूछा जाए किससे प्रदर्शित, तो कहोगे V से प्रदर्शित करते हैं और लिखोगे V बराबर W/Q के। राशि होगी अदिश राशि और मात्रक क्या होगा वोल्ट, या फिर इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम होगा, तो ये जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव आएगा तो बता लोगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q। मात्रक पूछा जाएगा तो कहोगे वोल्ट, वोल्ट को किससे डिनोट करें, V से। और एक दूसरा मतलब जूल प्रति कूलाम होता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। इस पर एक न्यूमेरिकल है, आप लोग ध्यान से देखें न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे कि 5 कूलाम आवेश, तो आवेश मतलब क्यों के मान कितना है 5 कूलाम, 5 से लिख दे रहे हैं, बताए ना। आवेश को इससे डिनोट करेंगे क्यों से, और मात्रक को C से। अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 25 जूल, तो जूल दिया गया ना, कार्य W बराबर कितना 25 जूल। अभी पढ़े हो कि V बराबर क्या होता है W/Q के, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव V की वैल्यू पूछ रहा है, V बराबर W/Q। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और नीचे कितना होगा 5, 5 से 5 काटेंगे कितना आएगा 5 का, मतलब V बराबर कितना हुआ 5। मात्रक बताए क्या होता है वोल्ट होता है, तो हम लिख देंगे वोल्ट, ठीक क्लियर। अगर पूछा जाए पेपर में कि 5 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 25 जूल है, तो विद्युत विभव मान बताओ, तो लिखोगे 5 कूलाम मतलब कि 5 से Q के मान दिएगा, अब 25 जूल तो W का मान कितना 25 जूल, कितना जूल, J फॉर जूल। तो विद्युत विभव V का मान, तो V बराबर W/Q। V बराबर W की वैल्यू आया 25, हम 25 लिख दे, नीचे 5 लिख दे, 5 25 काट दे, 25 V बराबर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा विद्युत विभव। अब आगे आता है विद्युत विभवांतर। क्या आता है, पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर का मात्रक बताओ, तो आप लोग क्या लिखेंगे विद्युत विभवांतर में कि विद्युत विभवांतर उसमें था कि एकांक आवेश को
अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया, इसमें क्या है, इसको ध्यान दो। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे कि कोई आदमी है, उसको अमेरिका से इंडिया लाए, तो मतलब अनंत पे था अमेरिका, तो इंडिया में तो वो हुआ विद्युत विभव। लेकिन विभवांतर क्या है, अब इंडिया में अपने स्टेट ले जाना है तो वो होगा विद्युत विभवांतर। कहने मतलब है इंडिया में अब उसका मान लिया जाए राज्य है उत्तर प्रदेश, तो मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा विद्युत विभवांतर। अमेरिका से इंडिया लाने में जितना वर्क हुआ वो हुआ विद्युत विभव। तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा वी से प्रदर्शित। और डेल्टा वी बराबर क्या होता है, W अपान क्यू के। तो राशि कैसी है, अधिक राशि। मात्रा क्या होगा, वोल्ट और जूल प्रति कूलम। जो विभव होगा और वो यही इसका होगा, विद्युत विभवांतर का होगा। तो समझ में आया, क्या समझे कि पूछा जाए तो क्या बताओगे कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से, देखो ये एकांक आवेश है यहाँ पर है, अब विद्युत क्षेत्र के भीतर ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। डेल्टा वी प्रदर्शित, डेल्टा वी बराबर W अपान क्यू के। एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसको आप लोग एक्सपीरियंस फाड़ ले लें, और लेने के बाद आप घर किसी कॉपी में लिख लें, और कॉपी में लिखने के बाद उसको अच्छे से तैयार कर लें, पेपर में आ जाए तो आप लोग बड़े आसानी से कर लें। इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, देख लो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। और फिर हाँ, लिखा है कि 10 कूलाम, तो क्यू का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 10। पढ़े, पहली लाइन पढ़े, 10 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 30 जूल कार्य करना। तो W बराबर कितना जूल है, 30 जूल है, तो 30 जूल लिख दिए, W को वैल्यू। अब 30 जूल ऊर्जा व्यय होती है यदि पहले बिंदु का विभव 5 वोल्ट है। V1 बराबर कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक, तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। V2 की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। हमें V2 की वैल्यू ज्ञात करना है। हमारा सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, सूत्र हमारा क्या होगा कि सूत्र होता है डेल्टा V बराबर W अपान क्यू के। ठीक, और इसको लिखते हैं डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। V2 माइनस डिफरेंस निकालना है, विभवांतर विभव में अंतर। V2 पहले V1 था, फिर बाद में V2 हुआ, तो V2 माइनस V1 करेंगे। ठीक, अब ये होगा W अपान क्यू। W की वैल्यू कितनी दी गई है, तो W की वैल्यू दी गई 30 जूल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कितना लिख देंगे, 30 जूल। कहने मतलब है V2 माइनस V1 बराबर W की वैल्यू 30 जूल और बटे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। हाँ, 30 जूल। और कूलाम आवेश कितना दिया गया है, तो आवेश दिया गया है 10 कूलाम। तो ये, और इसके बाद V2 की वैल्यू 5 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा नहीं पता। V1 का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है, और 10 त्याई 30, मतलब इधर 30 हो, 3 कितना होगा 3 हुआ, तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू 3 और माइनस से इधर जाएगा पर, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 वोल्ट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का। आपके इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है ये रॉन्ग दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि 10 त्याई 30 होगा, तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। कितनी आएगी, 8 वोल्ट। ध्यान से लगा लेना, इसमें जो लगा है ये गलत है, क्योंकि इसमें V1 की वैल्यू 5 है, और वहाँ पर 10 से 30 को काटे 3 आएगा, तो उधर जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा। इसको अपने रफ कॉपी में लगा लेना। इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है ख़त्म होती है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और एक दूसरे को आपस में भेज दें, जिससे कि सबका फ़ायदा हो जाए। तो इसी के बाद हमारी क्लास ये ख़त्म होती है।